भाई 2026 में दुनिया खत्म हो ना हो, बट मैनेजर्स के टेन्योर भाई जिस स्पीड से खत्म हो रहे हैं भाई, उसका कोई अता पता नहीं है। पहले एंजो मरिस्का, फिर रूबन अमोरिम, और भाई नया नाम ऐड हो चुका है भाई इस लिस्ट के अंदर, भाई जावी अलोंसो। भाई जिस मैनेजर को आपने इतनी शिद्दत से, इतना प्यार से, भाई एंसेलोटी का सक्सेसर, भाई लॉन्ग टर्म मैनेजर लेके आए थे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए, भाई आज वो सैक हो गए। सुपर कुपा के फाइनल के बाद भाई बंदे को एक दिन के अंदर सैक कर दिया। अब नया कोच आ रहा है, अल्वारो आल्बेलोआ आ रहा है भाई, और बोला भी गया भाई म्यूचुअल टर्म्स पे सैकिंग हुई है। मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, तुम्हारे मेरे बीच की बात है, म्यूचुअल कुछ नहीं होता। भाई पापा पेरेस ने बोला, गांड पे लात मार के भगा दी, चल निकल लोड़े, ऐसा करके। म्यूचुअल कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। अब भाई जावी करी से कह सकता था। तुम्हें क्या लगता है भाई ये करना चाहिए था जनरली? क्यों मैं नहीं चाहता था भाई जावी सैको, भले ही भाई अपोजिशन का है, बट भाई मैं नहीं चाहता था वो सैको। क्यों भाई आप लॉन्ग टर्म मैनेजर्स को शैक कर रहे हो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए? मानता हूँ भाई मड्रिड में प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मड्रिड में प्रॉब्लम्स तो पिछले साल से चल रही हैं। आप भी भाई यूनाइटेड बनने की कोशिश कर रहे हो लगता है। एक मैनेजर आएगा उसको सैक करो, दूसरा मैनेजर आएगा उसको सैक करो। भाई स्टेबिलिटी तो दो प्रोजेक्ट को। अरे भाई पूरा सीजन तो रुकने देते बंदे को। अरे सीजन के बाद अगर नहीं हो पाता तो उसको निकाल देते, समझ में आता। भाई सीजन के बाद नहीं लेके आ पाया, ट्रॉफी लेस गई, बट भाई ये क्या होता है कि तुम 6 महीने के अंदर सैक कर दो। अरे भाई कुछ तो उसको प्रोजेक्ट बिल्ड करने दो, उसको एक नंबर 8 तो देते भाई। हर मुझे समझ में नहीं आता, हर कोई जब भी कुछ खराब होता है मैड्रिड के अंदर, हर कोई भाई कोच के ऊपर चढ़ जाता है, मैनेजर अच्छा नहीं करा। भाई प्लेयर्स की कब अकाउंटेबिलिटी आएगी? प्लेयर्स को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी इस चीज की भाई, क्यों प्लेयर्स अकाउंटेबल हेल्ड ही नहीं किए जा रहे भाई। 19 गेम से, कल का गेम भले ही सुपर कुपा का अच्छा खेल लिया भाई विनीशियस ने, भाई 19 गेम से तो वो भी गोल नहीं मार रहा था भाई। एम्बाप्पे को छोड़ के बाकी तुमको ऐसा कौन सा प्लेयर लग रहा है जो बहुत ज्यादा स्टेप अप कर रहा है इस मैड्रिड के? भाई लेयरली तुम किसी बंदे का नाम ले सकते हो भाई, रोड्रिगो के गोल नहीं आ रहे, बड़े ही वर्केट बंदा दे रहा है, गोल्स नहीं आ रहे। भाई मैंने अगर अटैकर रखा है तो अटैकर का काम है गोल मारना, पीछे आके ट्रैक बैक करके डिफेंस नहीं करना। उसका ट्रैक बैक करके डिफेंस करना कोई काम नहीं है, तू कर रहा है, दैट इज अ गुड थिंग, आई कमेंड यू फॉर दैट। भाई ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और भाई सबसे इजी जॉब जो रहती है ना भाई, जब आपको कोई मतलब बलि का बकरा चढ़ाना हो, मैनेजर से सैक कर दो। और यही हुआ भाई, रियल मैड्रिड में भी यही सेम चीज हुई। भाई मैनेजर कुछ नहीं मिल रहा है, उन लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैनेजर को सैक कर दो भाई। ये मैं इस 6 महीने में जो सैकिंग होती है ना, इसके में भाई टोटली अपोजिट हूँ भाई। कभी भी ये चीज होनी ही नहीं चाहिए भाई। भाई मैनेजर्स को कॉन्ट्रैक्ट में लिख के देना चाहिए भाई, 6 महीने से पहले तुमको मैं सैक नहीं करेंगे। अगर कोई नया मैनेजर हायर कर रहे तो भाई 2 साल से 3 साल से मैनेजर है, तुम उसको कर दो, मुझे उसके कोई तकलीफ नहीं है। बट भाई अगर कोई तुम नया मैनेजर लेके आ रहे हो, उसको प्रोजेक्ट बनाने के लिए लेके आ रहे हो कि भाई हमारा लॉन्ग टर्म मैनेजर है, हम उसको लॉन्ग टर्म रखेंगे, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, तो तुम 6 महीने में उसको कैसे निकाल सकते हो? या तो तुम्हारे फिर गोल्स क्लियर नहीं थे कि तुमको करना क्या था इस मैनेजर के साथ, क्योंकि तुम्हारे भी एक सेट ऑफ डिफाइंड गोल्स होंगे मैनेजर हायर करने से पहले। तुम रियल मैड्रिड हो जेन्युइनली, तुम तो पूरा एकदम चिट्ठा लगा के बैठते हो कि भाई हाँ ठीक है, ये चेक, ये चेक, ये चेक, हाँ ठीक है अभी ये बंदे को लेके आएंगे। तुम तो ऐसे नहीं आए होगे कि हाँ हाँ भूत का बढ़िया भूत, कि मैनेजर चाहिए कहीं से भी कुछ भी उठा के लेके आ जाओ। तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं हो, यू आर रियल मैड्रिड, यू आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लब, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लब। भाई तुम ऐसा करोगे तब तो फिर क्या बोलो। और भाई अगर तुम मैनेजर सैक भी कर रहे हो तो भाई दिखाओ ना क्या प्रॉब्लम क्या थी मैनेजर के अंदर इतनी। देखो भाई मैं मानता हूँ कि बुरा तो जो चल रहा था वो तो बुरा था ही, बट उसके पास क्या उसके प्लेयर्स थे भाई। रूडिगर इंजर्ड है, हुइसन इंजर्ड है, तुम्हारा एडर मिलिटाओ इंजर्ड है, अलाबा बिल्लादिन, और भाई तुम्हारा फर्लन मेंडी के भरोसे वो बंदा मैचेस निकाल रहा है, उनके भरोसे मैचेस खेल रहे हैं भाई। उसको जो बैकलाइन चाहिए थी वो बैकलाइन मिल नहीं रही है। उसने तुमसे मांगी भाई साइनिंग की, भाई मुझे एक नंबर 8 दे दो, मुझे एक मिडफील्डर दे दो अच्छा। भाई मेरे पास एक अच्छा मिडफील्डर नहीं है, तुमने मना कर दिया, तुम मिडफील्डर ना ला रहे। अगर भाई तुमको मैनेजर के हिसाब से, कोच के हिसाब से उसको टीम बना के देनी ही नहीं है, तो फिर तो फिर मैनेजर है यू कर, फिर पापा पेरेस को बोलो खुद नीचे उतर के खिला लें लोग से, वो भी तुमको नहीं करना। ये जनरली ये मैनेजर का सैकिंग वाला सिस्टम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता भाई। अगर मैनेजर लाए हो, नया मैनेजर है, तो भाई उसको कम से कम एक सीजन तो, एटलीस्ट एक सीजन तो दो उसको, एटलीस्ट मिनिमम, बेयर मिनिमम होता है भाई एक सीजन देना। तो कैपेबिलिटी है, उसको इन्फ्लक्स तो करने दो भाई, उसको थोड़ा आने तो दो, उसको टीम को समझने तो दो। 6 महीना हुआ नहीं भाई, चलो ठीक है सैक। मैंने किसी का बात सुना था कि भाई मैड्रिड ऐसा क्लब है ना जहां भाई तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, और मतलब बोलते हैं ना एकदम फुट्टे गोल्स हो भाई, तुमको बट शॉर्ट टर्म डिलीवर करना ही पड़ेगा, तुमको शॉर्ट टर्म में डिलीवर करना ही पड़ेगा। तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल्स, तुम भले ही आगे जाके तुम 3 पीट मैं बोलूंगा 5 चैंपियंस लीग कंटिन्यू जीत जाओ, बट अगर तुम पहले सीजन में एक सुपर कुपा दे एक्सपेनिया हार जाओगे तो तुमको निकाल देंगे ये लोग। ऐसा नहीं कि जावी की गलती नहीं थी, जावी की गलती थी, जेन्युइनली गलती थी उसकी बंदे की,
कि भाई उसने उससे मैनेज नहीं हो रहा था ड्रेसिंग रूम, और भी प्रॉब्लम्स थी मैड्रिड के अंदर, बट अकेले उसकी गलती नहीं थी। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में भी हक है इसमें। मैनेजमेंट को भी समझ के लेना चाहिए कि कहाँ उनको जरूरत है। भाई पूरा सीजन स्टार्ट होने तक तुम्हारा चल रहा था रॉड्रिगो आउट होगा या विनी आउट होगा, कुछ ना कोई प्लेयर जाएगा। भाई तुम्हारा नंबर, तुम्हारे पास नंबर 8 नहीं है, तुम डिफेंडर्स लेके आ जरूर है, बट डिफेंडर्स तुम्हारे खेल नहीं पा रहे पिच के ऊपर, क्या करोगे भाई? ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। ऊपर से भाई प्लेयर्स की अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। कोई भी प्लेयर इधर क्लब में प्लेयर्स अकाउंटेबल हेल्ड ही नहीं किए जाते हैं। मतलब वो तो बस है, आ गए खेल लिए बस हो गया। दे आर नॉट प्लेइंग फॉर द फकिंग बैच आउट देयर, दे आर नॉट प्लेइंग फॉर द बैच। और भाई उनको ये याद दिलाना जरूरी है, उनको ये समझाना जरूरी है कि भाई अगर तुम नहीं अच्छा खेलोगे, तुम नहीं अच्छा करोगे, भाई तुम्हारी गांड पे लत मार के निकाल दिया जाएगा, तुम्हारी गांड पे लत मार के निकाल दिया जाएगा टीम से। ये उनको समझाना जरूरी है, ये बताना जरूरी है कि यू आर नॉट अनडिस्प्यूटेड, नो वन इज अनडिस्प्यूटेड इन दिस टीम। भाई लोगों के सर पे ना सक्सेस चढ़ गई है। भाई सुपर को पा दे एस्पेनिया, तुम हार गए, चलो ठीक है हार गए, बट यू शुड हैव लेट हिम स्टे एटलीस्ट थोड़ा, मतलब 6 महीना और दे देते उसको, आगे जाके कुछ कर देते। अभी देखते हैं भाई, नया मैनेजर आ रहा है आर्बेलोआ, अब वो क्या करता है, क्या टैक्टिक्स लगाते हैं। ये भाई मैड्रिड इन द मड है, जेन्युइन बात बता रहा हूँ, मैड्रिड इन द मड है भाई, यहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता। मैड्रिड इन द मड है। आर्बेलोआ आके बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल चेंजेस नहीं कर देगा। हाँ मैड्रिड के पास अभी भी चांसेस है भाई, कोपा डेल रे में वो है, चैंपियंस लीग में भी है, और भाई ला लीगा में भी 4 पॉइंट से ही पीछे है। बट तुम्हारे क्या थॉट्स है इसके ऊपर भाई? क्या मैड्रिड यहाँ से क्या मतलब जनरेशनल रन पे ही निकल जाएगी, या भाई यहाँ से डाउनफॉल का कोई अभी अभी और डाउनफॉल होगा? जो भी रहेगा कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।